Hello students, warm welcome my YouTube channel Academy for Maths. In last lecture we have discussed short tricks about determinants. उसी को आगे और एक्सटेंड करेंगे हम लोग और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स अबाउट डिटर्मिनेंट्स. ऐसे क्वेश्चंस जिनको आपने क्लास 12th में लॉन्ग में सॉल्व किया हुआ है, जिसको सॉल्व करने के लिए कम से कम आपको 5 मिनट्स का टाइम चाहिए, लेकिन हम आपको यहाँ पर ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिसमें जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हार्डली 10 सेकेंड्स का टाइम लगेगा. प्रैक्टिस जरूरी है आपके लिए. आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही टाइम कम लगेगा, लेकिन ट्रिक्स आपको जो यूज करनी है उस पर आप लोग फोकस करेंगे, हमेशा उसको याद रखेंगे, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे. और ये जो आपका एनडीए 2020 में होने वाला है उसके लिए हम लोग डिटरमिनेंट्स का नेक्स्ट लेक्चर आज आए हुए हैं, इसको आप ध्यान देंगे. क्वेश्चन गिवन है इफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी ए सी ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के. उसमें आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है, -4, 4, 0 एंड नन ऑफ दीज. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे. ढेर सारी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है क्लास 12 में, उन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो हार्डली 5 मिनट्स तो लगना ही लगना है. लेकिन हम आपको इसको बताएंगे ट्रिक्स से. कौन सी अप्रोच आपको यूज करनी है उस पर आप लोग ध्यान देंगे. देखिए जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आपका ए बी सी 3 एलिमेंट्स गिवन है और हम लेट करते हैं ऐसी लेट स्मॉलेस्ट वैल्यू को यूज करते हैं जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाए. जैसे हम लोग लेट करते हैं यहाँ पर लेट a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to 1. a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to 1. अब आप कह सकते हो कि a is equal to 1 लिया हुआ है, b is equal to 2 क्यों नहीं लिया, c is equal to 3 क्यों नहीं लिया, या a is equal to 2 क्यों नहीं लिया. अगर हम 1 से ग्रेटर नंबर लेंगे तो कैलकुलेशन आपका कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, फिर आपका वही टाइम ज्यादा लगेगा. तो इसलिए हम कम से कम समय में सॉल्व करें, इसलिए हम लोग 1 1 1 लेते हैं. 0 इसलिए नहीं लेंगे, अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. इस टाइप के जब 0 0 नंबर आ जाएंगे तो आपका आंसर पॉसिबल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? जब आप यहाँ पर a की वैल्यू 0, अगर आपने यहाँ पर a की वैल्यू को 0 लेट किया हुआ है, अगर आपने a की वैल्यू को 0 लेट किया हुआ है, या b की वैल्यू को 0 लेट किया हुआ है, या c की वैल्यू को लेट किया हुआ है 0, तो जब यहाँ पर आप पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा. तो फिर k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पॉसिबल ही नहीं है. इसलिए हम लोग a b c किसी की वैल्यू 0 लेकर के नहीं चलेंगे. इसलिए हम लोग ले रखे हैं a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to 1. चलिए पुट करते हैं. ये मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, ये मिलेगा आपको 1, दैट इज 1. इधर आएंगे तो आपको ये 1 मिलेगा, ये आपको 2 मिलेगा और ये आपको 1 मिलेगा. इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 और ये आपको 2 मिलेगा. इज इक्वल टू के 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 1 इंटू के, दैट मीन्स के. अब इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी वे में. आपने डिटरमिनेंट्स पढ़ा हुआ है तो डिटरमिनेंट्स के मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या प्रॉपर्टीज को यूज करके हम इसको 0 बना सकते हैं. लेकिन हम आपको एक डिफरेंट मेथड बताते हैं डिटरमिनेंट फाइंड करने का. देखिए कैसे. ये फर्स्ट कॉलम के जो 2 एलिमेंट है, R1 वाला एलिमेंट और R3 वाला एलिमेंट, इन दोनों को इधर पुट करेंगे 2 and 1. कॉलम जो थर्ड वाला दे रखा है इसके R1 और R2 के जो R3 के जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों को एज इट इज पुट करेंगे इस साइड में, लेफ्ट हैंड में. मतलब लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू राइट हैंड में पुट करेंगे और राइट हैंड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड में पुट करेंगे. अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान देना. ये गया, ये गया और ये गया. इन सभी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 मिलेगा, प्लस 2 2 4 2 8 प्लस
1 इंटू 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1 माइनस, अब हम लोग ऐसे करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, 2 1 1 तो 2 1 जा 2 प्लस डायनल लेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2 प्लस 1 1 1 1 1 2 तो मिलेगा आपको 2 इज इक्वल टू के। और सॉल्व करते हैं इसको तो 1 प्लस 8 1 प्लस 8 9 प्लस 1 10 माइनस ये हो जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू के। तो यहां से के की वैल्यू मिलेगी आपको 4। दैट इज आंसर। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन सेकंड है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो ये भी आपका एक डिटरमिनेंट्स फाइंड करने का एक मेथड हो गया और ये आपकी एक शॉर्ट ट्रिक हो गई जिससे आप 5 मिनट्स के क्वेश्चन को हार्डली 10 सेकंड्स में, जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। नोट इट। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चंस जो हम करा रहे हैं आपको, ये पूछे गए हुए हैं आपके लास्ट ईयर्स के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका b प्लस सी ए b c प्लस ए b c a प्लस b इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है विद इन 10 सेकेंड्स। ऑप्शंस गिवन है आपके 4abc, सेकंड गिवन है 2 इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c, थर्ड इज गिवन ab प्लस bc प्लस ca और फोर्थ इज गिवन नन ऑफ दीज। तो देखिए कैसे करेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन की जो ट्रिक थी उसी ट्रिक को यूज करेंगे और हम लोग पुट करेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। हमेशा लिस्ट वैल्यू यूज करते हैं। देखिए इधर, अब बात ये आती है कि a की वैल्यू 0 या b की वैल्यू 0 या c की वैल्यू 0 क्यों नहीं पुट की। अगर किसी भी एलिमेंट की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। फिर इसमें आपका 2a प्लस b बचेगा, 2a प्लस c या 2b प्लस c बचेगा, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे इसमें हो जाएगा जो आपके आंसर से मैच नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1 को पुट करते हैं। चलिए देखते हैं। a इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है b प्लस c, तो 1 प्लस 1 2, ये 1 और ये 1 एंड 1, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 बनेगा और ये आपका 1 आएगा। 1 1 2 1 1 एंड 2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी बहुत ही आसान है। अब देखिए क्या करना है, वही लॉजिक यूज करेंगे जो लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था कि जो C1 दे रखा हमारा कॉलम फर्स्ट दे रखा है उसमें R1 और R3 के जो एलिमेंट्स हैं उनको पुट करेंगे राइट हैंड साइड में और C3 वाले एलिमेंट्स को पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 इंटू 1 इंटू 1 मिलेगा, प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 माइनस। अब देखिए कैसे करते हैं, 2 1 जा 2 दैट मीन्स 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस 1 1 1 तो 2 1 जा 2 दैट मीन्स 2। तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 6, तो आंसर मिलेगा आपको 4। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करेगा इससे। जब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 पुट कराएंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट मीन्स 4। इसका ऑप्शन हो गया 4। देखिए 4 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, दैट मीन्स ये आपका मैच कर रहा है। सेकेंड वाले में देखते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ये आपको मैच नहीं कर रहा है। इसमें देखेंगे तो 1 प्लस 1 दैट मीन्स 3 मिलेगा, ये भी आपका मैच नहीं कर रहा है और ये आपका नन ऑफ दिस। तो आपका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला जिसका आंसर आ रहा है 4। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज गिवन a minus b minus c 2b 2c 2a b minus c minus a 2c
2a 2b c माइनस a माइनस बी, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। 4 ऑप्शंस गिवन है आपके पास, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सॉरी ये होल क्यूब है आपका, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब एंड नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही हम ट्रिक यूज करेंगे जो हम लास्ट क्वेश्चन पे यूज करते हुए आए हुए हैं। देखिए ध्यान से, हम लोग पुट करेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। उसी ट्रिक को यूज करेंगे। देखिए कितना आसान है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। यहां पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस 1, कितना बचेगा हमारे पास -1। यहां पर कितना मिलेगा आपको 2, यहां पर कितना मिलेगा 2। इधर आते हैं 2 -1 2, इस पर आते हैं तो ये आपको 2 मिलेगा, ये 2 मिलेगा और ये आपको मिलेगा -1। फिर वही वर्किंग यूज करेंगे। फर्स्ट कॉलम के R1 और R3 के एलिमेंट्स को पुट करेंगे राइट हैंड साइड, दैट मीन्स ये आपका -1 एंड दैट इज 2। इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका -1। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस -1 -1 तो ये मिलेगा आपको -1 प्लस, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग 2 2 जा 4 2 जा 8 तो प्लस का 8 माइनस, अब हम लोग इन एलिमेंट्स को लेंगे तो -1 इंटू 2 तो -2 इंटू 2 -4 प्लस 2 1 जा 2 -2 इंटू 2 -4 तो ये हो जाएगा आपका -4। इसके बाद हम लोग लेंगे these elements 2 2 जा 4 4 इंटू -1 दैट मीन्स -4 तो ये 8 प्लस 8 16 16 -1 15 माइनस -4 -12 और माइनस आगे लगा हुआ तो हो जाएगा प्लस का 12 तो वैल्यू आएगी 27। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ रही 27। अब हम लोग जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनको मैच कराते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 पुट कराते हैं। जब यहां पुट कराएंगे तो 1 प्लस 1 दैट मीन्स आपको 3 मिलेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है आपका। यहां पर पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9, ये भी आपका मैच नहीं करेगा। 1 प्लस 1 3 का क्यूब 27, तो ये ऑप्शन आपसे मैच कर रहा है, दैट मीन्स आपका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नोट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज गिवन a स्क्वायर प्लस 2a 2a प्लस 1 1 2a प्लस 1 a प्लस 2 1 3 एंड 1। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और ऑप्शंस आपके गिवन है स्क्वायर ऑफ a माइनस 1, क्यूब ऑफ a माइनस 1 एंड नन ऑफ दीज। अगर हम लोग लास्ट ट्रिक पे ध्यान दें तो वहां पर हम लोग लेट करते थे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, लेकिन यहां पर हमारे पास सिंगल एक एलिमेंट है, एक ही वेरिएबल है a। तो वैल्यू अगर हम a इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो यहां पर आपको 3 मिलेगा, यहां 3 मिलेगा, यहां पर 3 दे रखा है, दैट मीन्स ऑल एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। यहां पर आपको 3 मिलेगा, यहां पर 3 मिलेगा, यहां पर भी 3 मिलेगा, दैट मीन्स आपका C1 और C2 के सभी एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो जाएंगे, दैट मीन्स उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर 0 हो जाएगी तो फिर ये हमारे आंसर मैच नहीं करेंगे। अब कैसे मैच नहीं करेंगे, अगर a की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये आपको 1 मिलेगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग पुट करते हैं a इज इक्वल टू -1 पे, पुट करेंगे a इज इक्वल टू -1 पे हम लोग चेक करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, -1 स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3, 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 -1 और 3। इस पर आते हैं तो ये मिलेगा आपको -1
यहां पर आते हैं, मिलेगा आपको प्लस का 1 और ये आपका 3, इस पर आपका 1 1 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा आप यहां पर मैच कराएंगे तो a की वैल्यू जब 1 पुट कराएंगे, -1 पुट कराएंगे तो मिलेगा -2 और -2 का स्क्वायर होता है 4। इसको देखेंगे तो -1 -2 और -2 का जब क्यूब करेंगे तो मिलेगा आपको -8। इसमें आते हैं तो ये मिलेगा आपको -2 और ये आपका नन ऑफ दीज। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच करेगा। तो फिर वही वर्किंग करेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे बाय ट्रिकी मेथड। तो 3 और 3 इन दोनों को हम पुट करेंगे राइट हैंड साइड में। C1 के R1 का फर्स्ट एलिमेंट और R3 का फर्स्ट एलिमेंट को पुट करते हैं हम लोग राइट हैंड साइड में, और C3 के जो R1 और R3 के जो एलिमेंट्स हैं उनको पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1 इंटू -1 -1 इंटू 3 दैट मीन्स -3 प्लस 3 इंटू 1 3 इंटू 1 दैट मीन्स 3 प्लस -1 इंटू 1 -1 इंटू 3 दैट मीन्स -3 माइनस, इनको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू -1 -1 इंटू -1 दैट मीन्स प्लस का 1 प्लस 3 इंटू 1 3 इंटू 1 दैट मीन्स 3 प्लस 3 बन जा 3 3 3 जा 9 तो प्लस का 9। इसको सॉल्व करते हैं तो ये +3 -3 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास -3 माइनस 9 3 12 12 प्लस 1 13। तो ये मिलेगा आपको -16। तो ये आपका -16 आ रहा है। अगर ऑप्शन को मैच कराएंगे तो ये आपका 4 आ रहा है, दैट मीन्स नॉट। ये भी आपका मैच नहीं करेगा, ये भी मैच नहीं करेगा, दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका 4, नन ऑफ दीज। दैट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन x² प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 2x² प्लस 3x माइनस 1 3x माइनस 3 एंड x² प्लस 2x प्लस 3 2x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू गिवन है आपको px माइनस 12। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ऑप्शन इज गिवन p इज इक्वल टू 24 माइनस 24 0 एंड 12। आपको मैच करना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, लिस्ट नंबर लेके चलेंगे x इज इक्वल टू 1। अगर हम 0 पुट करें तो अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड में अगर हम देखें ध्यान से तो अगर x की वैल्यू 0 यहां पुट करेंगे तो 0 इंटू पी दैट मींस 0, तो बात ही खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम x की वैल्यू 0 पुट नहीं करेंगे। क्या पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 और देखते हैं क्या होता है। ये मिलेगा आपको 1 2, ये मिलेगा आपको 2 और यहां पर मिलेगा आपको -1। यहां पर आते हैं 2 प्लस 3 5 5 माइनस 1 4, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 0। इसमें आते हैं तो 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6, ये हो जाएगा आपका 1 2 माइनस 1 1 और ये मिलेगा आपका 1। शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, 2 और 6 को पुट करेंगे राइट हैंड साइड में, -1 और 1 को पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो -1 इंटू 4 इंटू 1 तो मिलेगा -4, 2 3 या 6 6 इंटू 1 6। इसके बाद आएगा हमारे पास 2 इंटू 0 दैट मीन्स 0 0 इंटू 6 दैट मीन्स 0 माइनस, इधर आते हैं तो 1 इंटू 4 4 4 टू 8 प्लस 6 3 18 18 इंटू -1 तो -18। नेक्स्ट 1 इंटू 0 इंटू 2
तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 दैट मीन्स 0, 6 प्लस 0 6, 6 माइनस 4 2, माइनस 8 माइनस 18 तो मिलेगा आपको माइनस 10, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10। इधर हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा p इंटू 1 दैट मीन्स p माइनस 12, यहां पर भी हो जाएगा p माइनस 12, और इधर हमारे पास मिलेगा 12 इज इक्वल टू p माइनस 12। इस माइनस 12 को ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 12 प्लस 12 24, तो p इज इक्वल टू मिलेगा आपको 24। ऑप्शन मैच लाते हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, p इज इक्वल टू 24। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन BC B plus C 1, CA C plus A 1, AB A plus B 1। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसके ऑप्शंस आर गिवन A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, माइनस A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। थर्ड इज गिवन A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A एंड नन ऑफ दीज। अब देखिए इसको कैसे करते हैं ट्रिक से। लास्ट वाले क्वेश्चंस में आपने देखा था कि हम लोग जब ए बी सी आता था तो उसमें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1 पुट करते थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आपको 0 मिलेगा, ये भी आपको 0 मिलेगा। तो दो ऑप्शन आपके सेम नहीं हो सकते हैं। अगर दो आपके ऑप्शन मैच कर रहे हैं दैट मीन्स वो वैल्यू आपकी गलत है जो आप लेट कर रहे हैं। इसलिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1 नहीं लेंगे। अब अगर नहीं लेंगे तो डिफरेंट नंबर कौन से लेंगे? कोई भी नंबर ले सकते हैं। जितने लीस्ट नंबर लेंगे कैलकुलेशन आपका इजी होगा, जितने लार्जेस्ट नंबर लेंगे कैलकुलेशन आपका टफ होगा। तो हम लीस्ट नंबर लेके चलेंगे। हम लेट करते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। आप कुछ भी ले सकते हैं, आपका आंसर मैच करेगा, लेकिन लीस्ट नंबर लेने से ज्यादा फायदा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे यहां पर। तो b इंटू सी तो ये मिलेगा आपको 6, b प्लस सी दैट मीन्स 5 एंड 1, सी ए तो ये हो गया आपका सी ए दैट मीन्स 3, c प्लस ए दैट मीन्स 4 एंड 1। इसके बाद आते हैं ए बी करेंगे तो मिलेगा आपको 2, a प्लस बी करेंगे तो मिलेगा 3 और ये आपका 1। फिर वही ट्रिक यूज करेंगे हम लोग। 6 और 2 को पुट करेंगे राइट हैंड साइड में, 1 और 1 पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। सॉल्व करते हैं दिस दिस एंड दिस। तो क्या मिलेगा? 1 इंटू 3 3 जा 9 प्लस 6 4 जा 24, 24 इंटू 1 दैट मीन्स 24 प्लस 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 माइनस। अब ऐसे करेंगे, क्या मिलेगा? 1 इंटू 3 3 5 जा 15 प्लस 2 4 जा 8, 8 इंटू 1 दैट मीन्स 8 प्लस 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। सिंप्लीफाई करते हैं। 24 प्लस 10 34, 34 प्लस 9 43, 34 प्लस 9 43 माइनस 18 प्लस 8 26, 26 प्लस 15 41 तो मिलेगा आपको 2। इसको सॉल्व करने पर 2 आ रहा है। अब हम लोग ऑप्शन को मैच कराते हैं। देखिए ध्यान से, a की वैल्यू 1 पुट कराएंगे, b की वैल्यू 2 पुट कराएंगे और c की वैल्यू 3 पुट कराएंगे। तो जब a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 पुट कराते हैं, इसको देखते हैं तो 1 माइनस 2 माइनस आएगा, तो ये सारे टर्म आपके निगेटिव हो जाएंगे, शायद नहीं होंगे। ये मिलेगा आपको 1 माइनस 2, 2 माइनस 3 और ये हो जाएगा 3 माइनस 1। तो 1 माइनस 2 माइनस 1, ये माइनस 1 तो प्लस 1 हो गया और 3 माइनस 1 2 दैट मीन्स इसका आंसर आएगा 2। इसको देखते हैं, ये माइनस 1 ये माइनस 1 प्लस का 1 हो जाएगा
और ये आपका 2 प्लस का 2 और ये आगे -2 लगा हुआ है, दैट मीन्स इसका आएगा -2। अब ऑप्शन हमारा 2 दे रखा है, तो 2 जब इसमें आ रहा है दैट मीन्स हमारा फर्स्ट वाला जो आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज आंसर। देखिए कितनी इजी ट्रिक से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल रहा है, इन ट्रिक्स को आप ध्यान रखेंगे फॉर प्रैक्टिस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गिवन है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर इज इक्वल टू k a माइनस b माइनस c एंड c माइनस a। इसके ऑप्शंस गिवन है -1 1 abc एंड 2। तो इसको भी हम लोग उसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे जो ट्रिक्स हम लोग यूज करते हुए हैं। ए बी सी 3 डिफरेंट आपके पास एलिमेंट्स हैं, तो तीनों की हम डिफरेंट नंबर्स को लेट करेंगे। इक्वल नंबर इसलिए लेट नहीं करेंगे, अगर a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये राइट हैंड साइड आपका 0 हो जाएगा। जब राइट हैंड साइड आपका 0 हो जाएगा तो k भी हमारा 0 हो जाएगा, दैट मीन्स पूरा एंड हो जाएगा, तो हम k की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1 पुट नहीं करेंगे। दैट मीन्स जब नहीं पुट करेंगे तो हम कुछ डिफरेंट नंबर्स को यूज करेंगे। तो हम लोग लेट करते हैं लेट a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। ये कंडीशंस आपके पास रहती है, या तो आप तीनों को इक्वल लेट करेंगे, अगर तीनों को इक्वल लेट करेंगे तो फिर हम चेक करेंगे उसको कि 0 तो नहीं हो रहा है। अगर 0 हो रहा है तो फिर डिफरेंट नंबर्स लेट करेंगे, और वो डिफरेंट नंबर कौन से होंगे, कॉमन है 1 2 एंड 3। सभी क्वेश्चंस में लगभग कॉमन नंबर ही यूज करेंगे। तो पुट करते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या मिलेगा, ये तो आपका 1 1 1 दे रखा है, 1 1 एंड 1। ए बी सी तो 1 2 3 1 2 एंड 3। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4 3 स्क्वायर दैट मीन्स 9। फिर हम लोग ट्रिक को यूज करेंगे, तो 1 और 9 लेफ्ट हैंड में आएगा, ये और ये 1 आपका राइट हैंड साइड में आएगा। सॉल्व करते हैं, तो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 3 दैट मीन्स 3 प्लस 1 इंटू 2 2 2 9 18 प्लस 1 इंटू 4 4 4 इंटू 1 दैट मीन्स 4 माइनस, इसको लेते चलते हैं, तो 9 इंटू 1 9 9 इंटू 1 9 प्लस 1 इंटू 2 2 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2 प्लस 3 4 जा 12 12 इंटू 1 दैट मीन्स 12। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा आपको, देखिए ध्यान से, k, ये आपका k, a माइनस b करेंगे तो a माइनस b करने का मतलब हो गया 1 माइनस 2 दैट मीन्स -1 इंटू b माइनस c करेंगे तो 2 माइनस 3 दैट मीन्स -1 इंटू c माइनस a करेंगे तो मिलेगा आपको 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2। तो ये आपको क्या मिलेगा राइट हैंड साइड में, -1 इंटू -1 प्लस 1 1 इंटू 2 2, तो दैट मीन्स आपको मिलेगा 2k। इसको सॉल्व करते हैं, 18 प्लस 4 22 प्लस 3 25 माइनस 12 प्लस 2 14 प्लस 9 23 इज इक्वल टू 2k। 25 माइनस 23 करेंगे तो मिलेगा आपको 2 इज इक्वल टू 2k। सिंप्लीफाई कराएंगे तो मिलेगा आपको k इज इक्वल टू 1। मैच कराएंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, k इज इक्वल टू 1। नो नेक्स्ट, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 8 x प्लस 7 x प्लस 10 एंड x प्लस 14। इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शंस आर गिवन, -2 2 x स्क्वायर प्लस 2 एंड x स्क्वायर माइनस 2। तो शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। यहां पर हमारे पास वेरिएबल दे रखा है, 1 वेरिएबल है दैट मीन्स x, तो लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1। देखिए कितना आसान हो जाता है,
1 प्लस 1 2 4 8 यहां पर पुट करेंगे 3 6 11 यहां पुट करेंगे 5 9 and 15. Now we use the elements of C1 at right hand side. C1 के जो एलिमेंट्स है R1 और R2 के, R1 एंड R3 के, उनको पुट करेंगे राइट हैंड साइड में और 5 एंड 15 को पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। अब जिस ट्रिक से सॉल्व किया था उसी ट्रिक का हम लोग यूज करेंगे। तो ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा और ये मिलेगा। सॉल्व करते हैं। 5 4 जा 20 20 इंटू 11 220 प्लस 15 2 जा 30 30 इंटू 6 180 प्लस 9 इंटू 8 72 72 इंटू 3 216 माइनस इधर से लेके चलेंगे तो 15 4 जा 60 60 इंटू 3 180 प्लस 6 5 जा 30 30 इंटू 8 240 प्लस 9 2 जा 18 18 इंटू 11 18 इंटू 11 198 सिंप्लीफाई करते हैं। अगर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा 220 और ये माइनस का 240 तो बचेगा माइनस का 20। ये 216 है और ये आपका 198 तो माइनस कर देते हैं। प्लस 18 तो माइनस 20 प्लस 18 करेंगे तो चेक करते हैं। माइनस 2 आपका दे रहा है, मैच कर रहा है। ये 2 ये तो होगा ही नहीं आपका। फिर हम पुट करते हैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट कराएंगे तो 1 स्क्वायर 1 1 प्लस 2 3 दैट मीन्स ये भी नहीं होगा आपका। 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 1 ये भी आपका नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 1 अपॉन ए स्क्वायर बी सी 1 अपॉन बी स्क्वायर सी ए 1 अपॉन सी स्क्वायर ए बी। इस डिटरमिनेंट की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। 4 ऑप्शंस आर गिवन 0 1 एंड -1। देखिए अब यहां पर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ए भी दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। अगर हम लोग सेम नंबर लेते हैं a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1 तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर डिफरेंट नंबर्स लेते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो क्यों ना हम इसको आसान ही बना लेते हैं। तो देखिए पुट a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c दैट मीन्स तीनों की वैल्यू हम लोग लेते हैं 1। चलिए देखते हैं 1 अपॉन 1 1 1 अपॉन 1 1 1 1 1 1 1 1 1। और आपने पढ़ा हुआ है कि किसी डिटर्मिनेंट्स में एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो यहां लिखेंगे रोज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल so value will be
0, तो आपका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चंस की जो ट्रिक्स थी वो बहुत ही आसान वे में, इजी वे में हमने आपको डिस्कस किया हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस किए हुए हैं ये सभी क्वेश्चंस या इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं जेई मेन में और एनडीए के एग्जाम में, इवन एयरफोर्स में भी डिस्कस पूछे जा चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें और उस कमेंट में अपना डाउट डिस्कस करें।